अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू मलिक वेब डिज़ाइनिंग कोर्स। गाइस, आज हमने बनाना है एक फुटर विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS, यानी कि HTML और CSS का इस्तेमाल करते हुए हमें आज एक रिस्पॉन्सिव फुटर बनाना है। हम अपने फूटर में कुछ आइकन्स भी लगाएंगे, ठीक है, जैसे कुछ फेसबुक का आइकन होगा, ठीक है, लिंक्स वगैरह, और ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, कुछ इस तरह से। तो पहले हम आइकन्स कहाँ से लेकर आएंगे, पहले वो सीख लेते हैं। आपने जस्ट आना है गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे आपने सर्च करना है फाउंड ऑसम CDN, ठीक है, फाउंड ऑसम CDN। जैसे आप सर्च करेंगे आपके पास फाउंड ऑसम लाइब्रेरीज़ आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप बेशक इसको क्लिक कर लें, नहीं तो राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक कर लें। आपके पास कुछ इस तरह का ये विंडो शो हो जाएगी आपके पास। तो आपने जो फर्स्ट पे हमारे पास एक लिंक है, आपने यहाँ से इसको करना है कॉपी। जस्ट क्लिक कर दें, ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अडोब ड्रीम वीवर को, जो कि मैंने तो ऑलरेडी ओपन किया है, आप भी इसको ओपन करेंगे और क्या करेंगे, टाइटल टैग के बाद सबसे पहले एक लिंक टैग स्टार्ट करें, ठीक है, और इसके इनर साइड आ जाएं, इसका रिलेशन बनाएं, ठीक है। रिलेशन है स्टाइल शीट, और इसकी टाइप आपने बतानी है। आपने कहना है टाइप जो है वो है टेक्स्टलेस CSS, ठीक है। ये फिर आपने कहना है कि इसका हाइपर रेफरेंस, ठीक है। हाइपर रेफरेंस किसके साथ करना है, Ctrl+V करें, क्योंकि जो चीज़ हमने गूगल क्रोम पे फाउंड ऑसम CDN से कॉपी किया है, अब आपने इसके साथ हाइपर रेफरेंस में इधर आके इसको Ctrl+V से पेस्ट कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरह का आपने सबसे पहले लिंक क्रिएट कर लेना है आइकन्स के लिए। सिंपल सा आइकन्स के लिए पहले आपने रिलेशन बना लेना है। रिलेशन बनाने के बाद हमारे पास अब हम आइकन्स लगा सकते हैं, लेकिन आइकन्स लगाने से भी पहले हम HTML सेक्शन वाला, पहले बॉडी सेक्शन में जाके HTML वाला काम कंप्लीट करेंगे। HTML सेक्शन में मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक मेन डिव लिया, जिसको क्लास मैंने मेन डिव की दे दी, और इस डिव के इनर साइड हमारा सारा काम होगा, ठीक है। ये डिव कहाँ पे क्लोज हो रहा है, बिल्कुल एंड पे, यहाँ पे। क्लियर है। उसके बाद मैंने फिर से एक डिव लिया, जिसको मैंने क्लास दे दी रो की, और ये जो डिव है इसके अंदर हमारी सारी लिस्ट बनेगी, ठीक है। अब इस लिस्ट का जो डिव है, ये वाला डिव भी कहाँ पे क्लोज हो रहा है, बिल्कुल लास्ट पे, ठीक है, ये वाला। क्लियर हो गया। उसके बाद एक मैंने फर्दर डिव लिया, ठीक है, एक डिव लिया जिसको मैंने क्लास दी कॉलम की, और इसके अंदर मेरी लिस्ट बन रही है। मैंने हेड टैग का यूज़ किया। सबसे पहले एक हेडिंग दी कंपनी, उसके अंदर मैंने एक लिस्ट बनाई विद द हेल्प ऑफ UL टैग। UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर एक लिस्ट बना दी, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको हैशटैग नज़र आ रहा है, अगर आपके पास कोई लिंक के लिए चीज़ ना हो, कोई पेज अवेलेबल ना हो, तो आप जो है वो हैशटैग का यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, जब आपकी एक लिस्ट बन गई, आपने इस कॉलम वाले डिव से लेकर इस डिव तक कॉपी करके अगेन आपने कर लेना है नीचे पेस्ट, और एज 5 में मैंने फिर हेडिंग दे दी गेट हेल्प की, और नीचे फिर से चेंज कर दी और लिस्ट सारी, फिर से कॉपी किया, फिर से यहाँ पे ऑनलाइन शॉप है, लिस्ट चेंज करके राइट कर दी। उसके बाद नीचे फिर से वही काम है फॉलोअर्स, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक डिव फर्दर लेना पड़ेगा, जिसको हमने क्लास दे दी सोशल लिंक्स की, यानी कि इसके अंदर लिंक्स लगेंगे, यानी कि जो आइकन्स के लिए आपको जो सबसे ऊपर कॉपी करवाया गया था ना हेड टैग के बाद, उसी के साथ ये सारा काम हो रहा है, ये वाला जो लिंक्स का लगाना है, ठीक है। आई टैग स्टार्ट किया, इसको क्लास दे दी, फेसबुक लगाना है तो फेसबुक राइट कर लें, क्लास ट्विटर लगाना है ट्विटर राइट करें, क्लास इंस्टाग्राम है, देन व्हाट्सएप, जितने यानी कि आप लिंक्स ऐड करना चाहें वो आई टैग से आप लगा सकते हैं। देन इसका ये डिव टैग क्लोज हो गया, ठीक है। ओवरऑल क्या होगा कि ये हमारे पास एक सिंपल HTML वाला काम हो गया है, और जो लिंक्स लगाने थे उसके लिए भी हमने ये काम डन कर लिया। अब इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे किसी भी नाम से।
मैंने फुटर डिज़ाइन करना है ना, तो फुटर ही रख लेते हैं। सेव करते हैं, ओपन करते हैं गूगल क्रोम पे। जी गाइस, व्यू ओपन किया तो आप कुछ व्यू इस तरह से देख सकते हैं। ये हमारे पास HTML का काम है। आप देख सकते हैं आइकन यहाँ पे सिर्फ एक लगा है, जबकि मैंने इसको इतने आइकन्स लगाए थे। वजह क्या बनी है? वजह ये बन गई है कि हमने ये जो F यूज़ किया है ना, इसके साथ इसको आप ख़त्म कर दें। ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का हमारे पास आइकन आ गया है। एक सिंपल सा मेथड था हमारे पास फुटर बनाने का, जो कि हमने HTML में भी डन किया है। इनको क्लासेस भी हमने दे दी हैं हमारा, यानी कि नीचे बॉडी सेक्शन वाला काम हो गया है जी डन। अब हम चलते हैं ऊपर टाइटल टैग के बाद। यहाँ से अब हम क्लासेस बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टाइल टैग। टाइटल टैग के बाद स्टाइल टैग स्टार्ट किया और स्टाइल टैग मैंने कर दिया क्लोज़। इसके इनर साइड पहले एक स्टार नाम की क्लास बना ली है। वो स्टार नाम की क्लास क्या काम करेगी? जितना हमारे पास HTML के टैग्स हैं उन सब पे जाके काम करेगी। मैंने कहा मार्जिन 0 कर दो, पैडिंग 0 कर दो और जो साइज़ है वो बॉर्डर बॉक्स के इक्वल कर दो। ठीक हो गया। उसके बाद हमने एक क्लास बनाई थी मेन डिव के नाम की। अगर आपको याद है तो ये देखें, सबसे पहले मेन डिव के नाम की क्लास है। इस पर मैंने कहा कि विड्थ इसकी 1170 पिक्सल रख दो, बैकग्राउंड कलर ये दे दिया और मार्जिन ऑटो कर दिया। उसके नीचे हमारे पास जो है वो एक क्लास है रो के नाम की। उसको जस्ट मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स और फ्लैक्स रैप की, यानी कि इतना काम पहले मैंने कर लिया। सेव करके रिफ़्रेश करके देखते हैं क्या बना है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये जो आपको इस तरह से नज़र आ रही है ना, ये सारी चीज़ें ये हमारे पास रैप की फॉर्म में आ गई है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स की वजह से आई हैं। उसके बाद जो आपको कलर नज़र आ रहा है बैकग्राउंड पे, ठीक है, जितनी विड्थ नज़र आ रही है वो सारा मार्जिन पैडिंग जितना भी आपको नज़र आ रहा है वो सारा ये है, इनसे काम हुआ है। ठीक है, बैकग्राउंड पे कलर है, ठीक है, ये कॉलम्स में बने हुए आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट मैंने इसकी बॉडी को कंट्रोल किया। ठीक है, बॉडी में मैंने कहा इसकी लाइन हाइट 1.5 पिक्सल कर दो और फाउंट फैमिली यानी कि इसका राइटिंग स्टाइल ये दो है। ठीक है, मैंने मेंशन कर दिए। ये इसलिए एक्चुअली ज़्यादा मेंशन किए जाते हैं कि किसी सिस्टम पे कोई मतलब राइटिंग स्टाइल नहीं भी अवेलेबल होता तो कोई तो काम करेगा ना, इसलिए ज़्यादा दे देते हैं। उसके बाद जितने मैंने कहा UL है ना, उनकी लिस्ट स्टाइल है, यानी कि जो आपको बुलेट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, मैंने कहा वो नन कर दो, यानी कि ख़त्म कर दो। इसको सेव करते हैं। आपने देखा इसकी जो है वो लाइन हाइट भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ये देखें इनकी दरमियान डिफरेंस आपको, और बुलेट्स में जितने भी थे वो सारे ख़त्म हो गए। गाइस, चूँकि हम फुटर बना रहे हैं, आपने यहाँ पे सबसे पहले एक फुटर टैग स्टार्ट करना है। ठीक है, जहाँ पे हमने HTML वाला काम किया था ना, उसमें सबसे मेन डिव से ऊपर भी आपने एक फुटर टैग स्टार्ट करना है और इसको बिल्कुल एंड पे जाके, बिल्कुल एंड पे मेन डिव के बाद क्लोज़ कर देना है। और इसको एक क्लास मैंने दी है फुटर के नाम की। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्लास बना भी ली है, कॉल भी की है, यहाँ बनाई भी हुई है डॉट फुटर के नाम से, यानी क्लास फुटर बनाई है कि बैकग्राउंड का कलर ये कर दो और पैडिंग 70 पिक्सल फ्रॉम टॉप टू बॉटम कर दो और लेफ़्ट टू राइट 0 पिक्सल कर दो। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो बैकग्राउंड पे आपको चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, ये फुटर की वजह से आई है। हमारे पास बैकग्राउंड में कलर आ रहा है। ठीक है, तो ये अभी जो ऊपर मैंने कलर दिया इसको मैं बाद में ख़त्म कर दूँगी, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अभी जस्ट आपके लिए प्रोमिनेंट किया है चीज़ों को कि ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर वर्क हो रहा है। जी गाइस, नेक्स्ट मैंने एक काम कर लिया, जहाँ मैंने कहा कहीं कॉलम की क्लास है उस पर जाके इम्प्लीमेंटेशन करो, उसकी विड्थ 25% रख दो और पैडिंग ऐड कर दो। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा कि जहाँ कहीं क्लास कॉलम की मिले उसके अंदर एज 5 का टैग यूज़ किए थे ना, आपको मैं दिखा देती हूँ एक दफ़ा। ये देखिए, ये कॉलम की क्लास है और उसके अंदर जितने एज 5 नीचे तक। ठीक है, इन सब पे क्या करना है, इसको साइज़ बढ़ा दो, कलर चेंज कर दो, उसकी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म चेंज कर दो और बॉटम से मार्जिन ऐड कर दो। सेव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारा मार्जिन भी इसके अंदर ऐड हो गया। ठीक है, ये आपस में आप देख सकते हैं कितने डिस्टेंस पे आ गए। इसकी विड्थ 25% रख दी थी ना मैंने, तो ये सारी इम्प्लीमेंटेशन ये आप देख सकते हैं। जी गाइस, नेक्स्ट मैंने क्या किया है, जो लास्ट पे मैंने डॉट कॉलम एज 5 अभी बताया ना, उसकी पोजीशन आपने रिलेटिव कर देनी है। अगर फाउंट वेट ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, वरना अगर
कोई मसला नहीं है अगर नहीं भी ऐड करते, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जहाँ कहीं कॉलम की क्लास है उसके अंदर हम लोगों ने ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट बनाई थी ना, उसके अंदर लिस्ट भी बनी थी। मैंने कहा उसका टॉप जो मार्जिन बॉटम है ना, नीचे से मार्जिन 10 पिक्सल ऐड कर दो, जस्ट इतना काम किया। नेक्स्ट मैंने कहा जहाँ कहीं कॉलम है उसके अंदर UL है, LI के अंदर कहीं A टैग है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये सारे एंकर हाइपर रेफरेंस में ही हम लोगों ने लगाए हैं, लिंक्स बनाए थे। उस पे जाके फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दो एक तो, ठीक है। जो उसके अंदर अंडरलाइनिंग वगैरह आ रही है, टेक्स्ट डेकोरेशन, वो नन कर दो, कुछ नहीं चाहिए। डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, ठीक है। ट्रांजिशन अब क्या है, उसके अंदर एक इफ़ेक्ट है, ठीक है। ऑल दिन के हर एक पे 0.3 सेकेंड का कर दो और कलर उसका ये वाला कर दो। और इसी कंडीशन को मैंने अप्लाई किया लेकिन होवर पे, यानी कि जब मेरा माउस ऊपर आए तो उसका कलर ये हो जाए, ठीक है। चेंज भी कर सकते हैं, जो आपका दिल करे वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मैं ब्लैक रख देती हूँ, ठीक है। और पैडिंग लेफ़्ट, यानी कि लेफ़्ट से 8 पिक्सल कर दो। इसको सेव करते हैं इतने को। रिफ़्रेश किया मैंने, ये देखें, आपने देखना है, ये देखें लाइट से ट्रांजिशन ऐड हो गई। ये ट्रांजिशन से हो रहा है, ये जो मैंने ट्रांजिशन ऐड किया है और ये जो मैंने कलर ऐड किया है ना, ये इसकी वजह से ये देखिए लाइट्स इसके अंदर ट्रांजिशन होने लग गई है। ठीक हो गया गाइस, ये इतना काम हमने अब डन कर लिया। अब हमारा जो लास्ट काम है वो रह गया है लिंक्स पे, ठीक है गाइस। इसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ से हमने अपनी क्लास बनाना स्टार्ट की थी ना स्टाइल टैग के बाद, उसके स्टार्ट पे आपको ये इंपोर्ट URL नज़र आ रहा होगा। आपने जस्ट गूगल क्रोम पे जाना है, ठीक है। गूगल क्रोम पे आके google.fonts आपने सर्च करना है और इस पर क्लिक करके आपने करना है ओपन लिंक इन न्यू टैब। जैसे ही आपका टैब ओपन होगा आपने सर्च बार में क्या टाइप कर देना है, पॉपिंस, ठीक है। ये देखिए आपको पॉपिंस नज़र आ रहा है। आपने सर्च बार में पॉपिंस जब सर्च करने हैं तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने शो होगा। आप ये देख लें मेरी लिस्ट मैंने किस किस की सिलेक्शन की है। एक है लाइट 300, रेगुलर, मीडियम, सेमी बोल्ड और बोल्ड, इन सब की सिलेक्शन की। जस्ट आपने क्लिक क्या करना है, इंपोर्ट पे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको नज़र आ रहा होगा कॉपी करना है। कॉपी करके स्टाइल टैग के बाद यहाँ आके इसको पेस्ट कर देना है। और इसके बाद जहाँ मैंने आपको बॉडी पहले कंट्रोल करने के लिए कहा था ना, उसको वहाँ से आपने कट कर देना है और इसके नीचे ला के इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। जैसे हम अब कंट्रोल एस करेंगे, ठीक है, आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो लिंक्स वगैरह थे ये भी आ गए हैं, ठीक है गाइस। अगर आप इसको रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिव मतलब कि जब हम इस पर क्लिक करें सपोज, ठीक है, राइट क्लिक करें और इसके हम इंस्पेक्ट पे आ जाएं, ये देखिए, ठीक है। लाइक ये सब कुछ करने के बाद भी वो एक सीक्वेंस के साथ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये सब हमारे साथ पास किस तरह से होगा, यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ। वो हमने इसको किया है रिस्पॉन्सिव, ठीक है। ये आपने इतनी जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये रिस्पॉन्सिव के लिए हैशटैग मीडिया, ठीक है। इसकी मैक्सिमम विड्थ मैंने कहा 767 पिक्सल कर दो, ठीक है। जहाँ कहीं क्लॉज है ना कॉलम की, वहाँ विड्थ इसकी 50 पिक्सल, मार्जिन टॉप बॉटम जो 30 पिक्सल ऐड कर दो। इसी तरह नेक्स्ट फिर मैं अब देखें, अगर मैं सपोज़ ये वाला इतना पार्ट ख़त्म कर देती हूँ ना, इसको कंट्रोल एस करते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब इसके इंस्पेक्ट पे जब मैं करूँगी तो आप देखेंगे डिफरेंस क्या है, ठीक है। जस्ट अभी एक मैंने ऐड की है विड्थ, एक नहीं ऐड की। ये देखिए किस तरह से हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगेन जो मैंने इसको कंट्रोल Z कर लेती हूँ, कंट्रोल S करते हैं, तो ये देखेंगे आपके हमारे पास ये रिस्पॉन्सिव हो गया, ठीक है। अब हमने जो येलो कलर दिया था इसको मैं जाके ज़रा ख़त्म कर देती हूँ ऊपर। ये जो आपने मेन डिव को बैकग्राउंड कलर दिया था ना हमने येलो, इसको आप यहाँ से ख़त्म कर दें, सेव करें और यहाँ से रिफ़्रेश, ये देखेंगे आप कि हमारे पास जो है कलर ख़त्म हो गया, ठीक है। गाइस आपने जस्ट जहाँ पे आपने फुटर की क्लास बनाई है ना, वहाँ पे आपने लीनियर ग्रेडियंट ये वाला कलर ऐड कर लें, ज़रा अच्छा लग रहा है, ठीक है। पहले वाला कलर जो है वो ऊपर वाले टेक्स्ट को प्रोमिनेंट नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने ये रेड एंड ब्लैक का कम्बिनेशन करके कुछ इस तरह का हमारे पास क्या रेडी हो गया जी,
फुटर रेडी हो गया है। होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, एक और आपने काम करना है, जहाँ पे हमने ये बनाई थी ये कॉलम, ठीक है, जिसके अंदर ए को कंट्रोल किया था, आपने इसके अंदर मज़ीद एक कलर ऐड कर देना है। ठीक है, मैंने 2 दफ़ा इसके अंदर कलर, एक ट्रांजिशन के लिए और एक वैसे। ठीक है, ये हमारे पास 2 कलर्स ऐड हैं, आपने इस बात को भी लाजमी याद रखना है। और कुछ इस तरह का हमारे पास ये फूटर रेडी हो गया। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।